Okay. Hello students, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Stay at home, be safe and do hard work and obey your parents. Okay? Uh, Now we are discussing about double column cash book. कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक हम कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करते हैं डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश भी होगा और बैंक भी रहेगा. आज देखते हैं, एक नया पॉइंट है हमारा. डेट पर्टिकुलर्स और उसके बाद हमारा LF कैश और बैंक. कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक. डेबिट, क्रेडिट. इसको आप डबल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हो और कैश बुक विद बैंक कॉलम भी कह सकते हो. डबल कॉलम कैश बुक. कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक. देखते हैं, इलस्ट्रेशन 6 है हमारा. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज हम. ओके, मैं आपको जर्नल एंट्री बताता जाऊंगा, उसके बाद आप नोट डाउन करते जाइएगा और क्वेश्चन की फ़ोटो भी मैं आपको भेज दूंगा, वो उसको आपको लिखना है क्वेश्चन को भी. और उसके बाद जर्नल एंट्री भी करनी है आपको, रफ में जर्नल एंट्री भी करनी है. उसके बाद आप इसको पोस्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद आप इसको पोस्ट करना. सबसे पहले देखते हैं, जर्नल एंट्री आपको सारी करनी है उसकी. अब डबल कॉलम कैश बुक में कैश का अमाउंट भी आएगा, बैंक का अमाउंट भी आएगा. और एक नया पॉइंट क्या है इसमें, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैश बुक में चाहे वो डबल हो चाहे सिंगल हो, सिर्फ पैसे से रिलेटेड यानी कि कैश और बैंक से रिलेटेड ही एंट्री आएंगी. क्रेडिट वाली एंट्रियां इसके अंदर नहीं आएंगी. क्रेडिट की एंट्री हम नहीं करेंगे इसमें. तो देखते हैं आज हम. पॉइंट पहला कह रहा है, नवंबर 2015 2 नवंबर को कैपिटल बॉट इन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैपिटल लगाई और उसको बैंक में जमा करा दिया, बिजनेस स्टार्ट किया और बैंक में जमा करा दिया. कैपिटल ब्रॉट इन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैपिटल आई और बैंक में जमा हो गई. तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. 2015 नवंबर और डेट है हमारी 2. 2015 नवंबर और डेट देखते हैं. पहले 2 नवंबर को उसने क्या कहा, बैंक में पैसा जमा कराया और बिजनेस को स्टार्ट किया. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. एंट्री आएगी टू कैपिटल अकाउंट. बैंक में डालिएगा ₹50,000. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक के डेबिट में टू कैपिटल. और देखते हैं 3 नवंबर को परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक. सामान खरीदा और चेक से पेमेंट कर दी. आया क्या गया क्या. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट गई है. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय, ये तारीख है हमारी 3, बाय परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट बैंक के क्रेडिट में लिख दो ₹20,000. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंट्री नंबर 6 नवंबर 2015 सोल्ड गुड्स फॉर कैश. एंट्री क्या होगी, सोल्ड फॉर गुड्स फॉर कैश. पैसा आया, सामान गया. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट. डेट है अपनी 6 नवंबर और ये कितना पैसा है, रुपीज़ है 10,000.
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश के डेबिट में ₹10,000। डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री आएगी, उधार की एंट्रियां नहीं आएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट 8 तारीख को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया। इसमें एक नया पॉइंट भी सीखेंगे आज हम। बैंक में डिपॉजिट किया कैश, आया क्या गया क्या, बैंक की कॉपी आई उसमें पैसा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपकी जेब से क्या गया कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में टू कैश अकाउंट, बैंक के डेबिट में टू कैश अकाउंट। और ये पैसा है 8,000 8 तारीख को बैंक के डेबिट में टू कैश ₹8,000। ठीक है जी, बैंक के डेबिट में टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट ₹8,000 और 8 तारीख को। अब इसमें पॉइंट नया क्या है, जिस एंट्री के अंदर कैश और बैंक दोनों आ जाएं, जिस एंट्री के अंदर कैश और बैंक दोनों आ जाएं, उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। व्हाट वुड यू से, कॉन्ट्रा एंट्री। हम उसको क्या कहेंगे बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके आगे हम लिख देंगे सी, सी लिख के इसको सर्किल कर देंगे, सी लिख के इसको सर्किल कर देंगे। इस LF के कॉलम में सी लिख के इसको सर्किल कर देना, LF इसके कॉलम में सी लिख के दोनों साइड सर्किल कर देना। दैट मीन्स it is called contra entry. Okay, now next point we are discussing on 12th November 2015. 12th November 2015, the entry saying that paid rent by check, paid rent by check, रेंट पे किया है चेक से, यानी कि आया क्या गया क्या, रेंट आया, खर्चा आया और पैसा गया। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट में है तो बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, डेट लिख दो और पैसा लिख दो। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12 तारीख को 5,000 रुपये, 12 तारीख को बाय रेंट बैंक में लिख दो 5,000 रुपये। ये आपको करनी पड़ेगी एंट्री। नाउ नेक्स्ट एंट्री गोइंग ऑन 16th November 2015, it is saying that purchase goods on credit from श्रीकांत ब्रदर्स, यानी कि हमने सामान खरीदा क्रेडिट पे। मैंने पहले ही बताया है, जो भी एंट्री कैश और बैंक की वही आएगी, इसमें उधार की एंट्रियां नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो हमारी क्रेडिट की एंट्री है वो कहीं नहीं आएगी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 18th November, it is saying that check received from Jafar and deposited into bank, एक चेक आया 18 तारीख को और उसको कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जफार, बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में हम लिखेंगे टू जफार, टू जफार्स अकाउंट। ये डेट है अपनी 18th को और 5,000, 18th को और 5,000 बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू जफार। नाउ नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 20, received check from Jay but not deposited into बैंक। चेक आया है जय से पर उसको आपने बैंक में जमा नहीं कराया, तो उसकी एंट्री क्या होगी पहले एक बार देखते हैं। एंट्री होगी जय से चेक आया है पर बैंक में जमा नहीं कराया। चेक तो आ गया, बैंक कोई चेक आता है और बैंक में जमा नहीं कराया जाता, उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जय, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट
टू जय। ये है चेक अपना 20 तारीख को 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, और ये था अपना 20 तारीख को। अब बारी आती है चेक इन हैंड टू जय। क्या इसमें कहीं बैंक और कैश की बात है? नहीं है, तो ये एंट्री यहाँ ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन ये एंट्री आगे काम आएगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दी। और एक नया पॉइंट भी था, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। ओके। और एक एंट्री हमारी पहले थी 16 तारीख की, जो उधार में थी, उसको भी एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्रीकांत ब्रदर्स, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत ब्रदर्स, वो भी यहाँ नहीं आएगी, लेकिन मैंने एंट्री बता दी है ताकि आप अपनी कॉपी में एंट्रियाँ भी करो। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत ब्रदर्स। नाउ नेक्स्ट 16 तारीख की एंट्री कर चुके, 18 की कर चुके, और 20 की हम कर चुके। अब बारी आती 22 तारीख को, 22 नवंबर को, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जय डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक हमें जय से मिला था वो 22 तारीख को हमने कहाँ करा दिया जमा? बैंक में जमा करा दिया। 22 तारीख को जो ये चेक था हमारे पास, चेक इन हैंड था, हमारे पास पड़ा हुआ था, हमने उसको जमा नहीं कराया था, तो इसको उसने क्या किया? बैंक में जमा करा दिया 22 तारीख को। बैंक में पैसा आया है तो बैंक में जमा करा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो ये डेबिट है इसको क्रेडिट कर दो टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट रुपीज 4,000। इस एंट्री में बैंक किस साइड है? डेबिट में है, तो बैंक के डेबिट में लिख देना दूसरी साइड का अमाउंट टू चेक इन हैंड। बैंक के डेबिट में लिख दो टू चेक इन हैंड अकाउंट, date on will be 22nd and amount will be transferred in debit side of bank account rupees 4,000 only. Got it? If you have any doubt you can call with me, you can discuss with me. Okay, now next entry will be going on 23rd को उसने क्या कहा? sold goods costing rupees 10,000 at a profit of 20% to Sunil and received half of amount in cash and balance by post dated check। यानी कि हमने आधा अमाउंट, यानी कि उसने क्या कहा? 10,000 का माल हमने बेचा है 23rd को। मैं एंट्री आपको सिखा देता हूँ इसकी। 23rd को 23 तारीख को उसने क्या किया? 23 तारीख को 10,000 का माल बेचा। 23rd को 10,000 का माल बेचा प्लस 20% पे, इसका 20% हम ले लेंगे। 10,000 का 20% 2,000, यानी कि ये गया 12,000 का। 12,000 के दो टुकड़े हो गए, 12,000 के दो टुकड़े हो गए। वो कह रहा है 6,000 तो कैश में मिल गए, 6,000 तो हमें किस में मिले? हाफ अमाउंट मिल गया कैश, और आधा अमाउंट हमें अभी तक नहीं मिला है। वो कह रहा है पोस्ट डेटेड चेक मिलेगा, हमें पोस्ट डेटेड चेक मिलेगा। कोई बात नहीं, वो कब मिलेगा हमें उस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या हिसाब किताब है। पोस्ट डेटेड चेक 6,000 रुपये का, PDC पोस्ट डेटेड चेक। हम सिर्फ इस 6,000 की एंट्री करेंगे जो हमें कैश में मिला है। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें 6,000 रुपये कैश में मिल गए और 6,000 के हमें पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं। कोई बात नहीं, वो हमें अभी यूज़ नहीं करना है। उसको आप क्या बोल सकते हो? पोस्ट डेटेड चेक को बोल सकते हो चेक इन हैंड। अगर हम इसकी इकट्ठी एंट्री करना चाहें तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स को कर दो आप 12,000 और डेबिट में कर दो पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 6,000। फिर सुनो, 10,000 का माल 20% प्रॉफिट पे बेचा तो 12,000 का बिक गया। अब 12,000 आपको पैसे नहीं मिल रहे पूरे, 12,000 में से वो आधा तो कैश में दे रहा है,
आधे के वो चेक दे दिया उसने पोस्ट डेटेड आगे वाले, तो 6,000 तो कैश की एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, और 6,000 रुपये आ गए चेक इन हैंड। बैंक नहीं आएगा क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है, क्या पता वो कब जमा होगा, उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 6,000 और टू सेल्स 12,000। यहाँ पे हमें सिर्फ कैश की एंट्री जाएगी, चेक इन हैंड की एंट्री नहीं जाएगी। जैसे इसमें आया था, इसमें भी चेक इन हैंड की एंट्री कहीं नहीं गई, सिर्फ कैश की एंट्री जाएगी। कैश किस साइड है हमारा, डेबिट साइड, तो कैश के डेबिट में लिख दो टू सेल्स अकाउंट, कैश के डेबिट में लिख दो टू सेल्स अकाउंट। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मिल गए हमें, और ये डेट थी हमारी 23 को, और ये 6,000 नहीं मिले हैं, ये चेक इन हैंड है, आगे इसका हो सकता है ट्रीटमेंट हो, वो देखेंगे। अब अगली एंट्री 23 तारीख के बाद आ जाओ, 24 तारीख को, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जफार डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस ₹30 एज बैंक चार्जेस। यानी कि जो जफ़ार का हमारे पास चेक आया था 18 तारीख को, 18 तारीख को हमारे पास चेक आया था जफ़ार का, और उसको हमने 18 तारीख को 5,000 रुपये का आया था 18 तारीख को, उसको हमने बैंक में जमा करा दिया था। लेकिन बैंक वालों ने कहा ये चेक जो है ये बाउंस है, ये बोगस चेक है, ये चेक की कोई वैल्यू नहीं है। तो बैंक ने कहा कि भैया ये 5,000 रुपये का चेक जो है ये बाउंस हो गया है, और इसके ऊपर आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो पेनल्टी कितने की, 30 रुपये की पेनल्टी है, और 5,000 का चेक है। अब हमने एंट्री करी थी पहले, जब जफ़ार की एंट्री करी थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू जफ़ार, बैंक अकाउंट डेबिट टू जफ़ार। अब इसकी रिवर्स एंट्री कर दो, इसकी रिवर्स एंट्री कर दो, जफ़ार अकाउंट डेबिट टू बैंक, जफ़ार अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के क्रेडिट में लिख दो बाय जफ़ार अकाउंट। एक तो 5,000 का तो वो था, और प्लस 30 रुपए की पेनल्टी, तो 5,030 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। जफ़ार ने चेक दिया था हमें 5,000 का, वो हमने बैंक में डेबिट कर दिया था, बढ़ोतरी कर दी थी, 5,000 रुपये आ गए थे। हम ये सोच रहे थे कि बैंक में बढ़ गए हमारे पैसे, लेकिन पैसे नहीं बढ़े। अब उसकी रिवर्स एंट्री पकड़ेंगे, यानी कि हम जफ़ार को पकड़ेंगे, जफ़ार अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जफ़ार अकाउंट डेबिट टू बैंक के क्रेडिट में बाय जफ़ार 5,030 रुपये। यानी कि आपने जो सपना समझ के ये सोचा था कि 5,000 रुपये आपके हैं, वो आपके नहीं है 5,000, वो आपको बढ़ के पेमेंट करनी पड़ गई, आपकी जेब से चले गए 5,000 भी, और 30 रुपये की पेनल्टी लग गई, 5,030 रुपये आपको पे करने पड़ गए। इधर जितनी भी एंट्री आती हैं ये सारी हमें पे करने की आती हैं, और इधर जो भी पैसा लिखा जाता है वो बढ़ोतरी का आता है, यानी कि बढ़ता है। आगे देखते हैं हम, यानी कि हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल में हमारी सारी एसेट्स आती हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, यानी कि उनके डेबिट बैलेंस होता है, तो पैसा बढ़ता है इधर आएगा तो, और इधर आएगा तो पैसा घटता है हमारा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, 23 की एंट्री होगी, 24 की होगी, 25 आ जाओ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विमल एंड एंडोर्स्ड टू करण। एंडोर्स की एंट्री हम कैश बुक में या डबल कॉलम कैश बुक में हम नहीं करते एंडोर्स की एंट्री। एंडोर्स माने होता है किसी से हमारे पास चेक आया और हमने किसी और को दे दिया, जैसे राम से हमारे पास कोई चेक आया और वो हमने शाम को पेमेंट करनी है, तो शाम को हमने वो चेक दे दिया राम वाला। इसका मतलब आया हुआ चेक हमने किसी और को दे दिया, उसको बोलते हैं एंडोर्स करना। तो एंडोर्स की एंट्री यहाँ कहीं नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम 26 को, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सुनील डिस्काउंटेड एट द रेट 10% फ्रॉम बैंक। यानी कि सुनील से जो हमें पैसे आए थे, ये चेक इन हैंड था 6,000 रुपये, ये हमें आने थे, ये पोस्ट डेटेड चेक था। वो हमने क्या किया, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सुनील वो बैंक से हमने डिस्काउंट करा दिया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। इसकी एंट्री आप कर सकते हो, यहाँ का लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। अब वो चेक इन हैंड था हमारा 6,000 रुपये वाला, 6,000 तो क्रेडिट हो गया। और उसने क्या कहा, कितना परसेंट है डिस्काउंट, डिस्काउंट है हमारा, इसने बोला 10%। अगर 600 का 10% कितना बना,
6,000 का 10% 600, बचा हुआ है 5,400, यानी कि 5,400 रुपये आपकी जेब में आ गए हैं। बैंक के डेबिट में डाल दो टू चेक इन हैंड, बैंक के डेबिट में डाल दो टू चेक इन हैंड। ये वाली हमारी 23 तारीख वाली एंट्री जो चेक इन हैंड था वो हमारा बैंक में जमा हो गया। किस तारीख को जमा हुआ? ये हमारा 26 तारीख को जमा हुआ है। 26 तारीख को हमारा बैंक में जमा हो गया 5,400 रुपये। आगे देखते हैं 26 तारीख के बाद आ जाओ, हमारे पास एंट्री है 27 तारीख को। बैंक चार्जेस लेविड, बैंक ने आपके पास कुछ खर्चे कहा है, खर्चे थोपे हैं। जैसे बैंक से आप बार बार ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक से डील करते हो, तो बैंक का खर्चा लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, उसकी बिल्डिंग का खर्चा है, उसकी ट्रांजैक्शंस का खर्चा है, तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करता है। तो बैंक ने वो चार्ज किया है आपसे खर्चा कितने रुपए का? 1,000 रुपये का। एंट्री क्या होगी? यानी कि खर्चा आपकी जेब में आ गया। बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ डाल दो बाय बैंक चार्जेज अकाउंट, चार्जेज अकाउंट 1,000 रुपये बैंक ने आपसे चार्ज किए, और इसकी डेट थी आपके ऊपर वाले की डेट थी 24 तारीख को। ये तो थी 24 तारीख को, और ये है बैंक चार्जेज वाली डेट है आपको 27 तारीख को। 27 को ख़त्म। फिर इसके बाद आ जाओ हमारी 28 तारीख को, चेक इशूड टू अमित। अमित को हमने एक चेक दे दिया, यानी कि आया कौन, आया क्या, गया क्या। अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय अमित 6,000 रुपये, 6,000 रुपये बाय अमित। डेट है अपनी 28 तारीख को। इसके बाद एंट्री है 28 तारीख के बाद है 29 को, चेक इशूड टू अमित डिसऑनर्ड। चेक टिक जो हमने चेक इशू किया था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि वो खराब हो गया चेक आपका, वो चेक आपका खराब हो गया, यानी कि उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। रिवर्स एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित। ये है अपना चेक इशू टू अमित डिसऑनर्ड 29 को। 29 को डिसऑनर हो गया, 29 को चेक्स इशू टू अमित डिसऑनर्ड। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित। ये है अपना 5,000 रुपये। ये है सॉरी 6,000, सॉरी 6,000 है। बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित 6,000 रुपये। उसके बाद 29 के बाद आ जाओ 30th को, पेड सैलरी, सैलरी पे की है आपने, यानी कि बैंक नहीं लिखा तो कैश में पे की है। सैलरी टू कैश बाय सैलरी 30 तारीख को, बाय सैलरी अकाउंट बाय सैलरी 5,000 रुपये 30 तारीख को। इसके बाद आ जाओ 30 तारीख को, अगेन 30 तारीख को, इशूड ए फ्रेश चेक टू अमित। अमित को एक नया चेक आपने इशू कर दिया, नया चेक आपने अमित को इशू कर दिया। अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30 तारीख को बाय अमित। नया फ्रेश चेक दिया है आपने इसको, अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय अमित 6,000 रुपये का आपने एक नया चेक दे दिया उसको। उसके बाद 30 तारीख के बाद है जो 30 तारीख को, अगेन 30th को, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, यानी कि पैसा बढ़ गया आपका। वो आपको अलाउ करेगा तो पैसा बढ़ेगा, अगर वो चार्ज करेगा तो आपका पैसा घटेगा। वो अलाउ कर रहा है आपको इंटरेस्ट, वो दे रहा है आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 30 तारीख को, और अमाउंट है अपना 500 रुपये। 500 रुपये आपका, लो जी, 2 लाइन छोड़ के इस खाते को बंद कर दो, यहाँ बंद कर दो खाता, अकाउंट क्लोज। अब देखते हैं जिस साइड ज़्यादा है उसका टोटल कर दो। हमारा इधर ज़्यादा है 16,000 रुपये। पहले तो कैश का करते हैं, 16,000, 16,000, 16 में से 8 तो 13 माइनस कर दो, तो ये आपका रहेगा 3,000 रुपये।
₹3000 यहाँ लिख दो, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, यानी कि नवंबर 30 लास्ट वाली डेट को। अब इसका टोटल करो। बैंक का टोटल आ रहा है हमारा 78,900, 78,900, इस तरह भी 78,900, इसमें से ये माइनस करेंगे हम क्रेडिट वाले तो बचेगा 35,870, 35,870। इसको उठा के अगली तारीख को 1 दिसंबर को ले जाओ टू बैलेंस BD यानी कि ब्रॉट डाउन 3000 एंड नेक्स्ट अमाउंट 35,870, 35,870। गॉट इट? ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक। इफ यू हैव एनी डाउट you can call with me. Okay students, stay at home, be safe. Okay, see you in next video.